आज मैं आप लोगों को बताऊंगा ये जो एल्युमिनियम का जो यूटेंसिल है, किचनवेयर है एल्युमिनियम का, वो बहुत ख़राब है और क्यों ख़राब है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैंने बहुत सालों से और बहुत ही जब मैं जन्म लिया था, जब मेरा ज्ञान हुआ, तब उसी समय से मैं देख रहा हूँ सबके घरों में जो किचन में ज़्यादातर किचन में जो बर्तन होते थे, जैसे कि राइस को बॉईल करने के लिए जो बर्तन होते हैं जिसको हम हांडी कहते हैं, और जो कढ़ाई होते थे वो सब एल्युमिनियम का है। और आज भी बहुत सारे रेस्टोरेंट में कहिए, किचन में कहिए, बहुत सारे जो मंदिर है, मंदिरों में कहिए, सब में, पूरा भारत के सब में ये एल्युमिनियम का जो किचनवेयर है, जो बर्तन है, वो एल्युमिनियम से बनते हैं। और एल्युमिनियम, हम फिज़िक्स का स्टूडेंट है तो एल्युमिनियम सारे दुनिया में सबसे खराब धातु है। तो एल्युमिनियम इज़ टॉक्सिक मेटल। एल्युमिनियम एक्चुअली क्या होता है, ये किस चीज़ के लिए बनता है? एल्युमिनियम एक्चुअली बनता है हवाई जहाज़ यानी प्लेन और रॉकेट बनाने के लिए। और एल्युमिनियम का क्वालिटी कैसा है, उसका फीचर कैसा है? एल्युमिनियम का फीचर है वो बहुत जल्दी गर्म होता है और बहुत जल्दी ठंडा होता है। इसलिए जो आज जो कंप्यूटर में और जिस मशीन में बहुत ज़्यादा हीट होता है, जैसे कि कुकटॉप में, कंप्यूटर में, उस और जो म्यूज़िक सिस्टम है, उस सिस्टम में बहुत ज़्यादा गर्म होता है। और जो हीट सिंकर बनाने के लिए एल्युमिनियम यूज़ करते हैं। एल्युमिनियम का और भी बहुत सारा क्वालिटी है। वो क्या करते हैं, बाहर का जो एयर का जो प्रेशर है वो सहन क्षमता बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो रॉकेट जब स्पेस में उड़ता है तो बाहर से बहुत प्रेशर होता है। और जो प्लेन जब बहुत 2000-3000 फीट ऊपर उड़ता है तो उसमें बहुत एयर का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, वो अगर फट ना जाए इसलिए एल्युमिनियम यूज़ करते हैं। एल्युमिनियम बहुत ही नरम धातु होता है और वो बहुत हार्ड नहीं होता, बहुत ही नरम धातु होता है। तो ग्रेजुअली क्या होता है, वो हीट सिंकर बनाने के लिए और प्लेन रॉकेट यानी स्पेसशिप बनाने के लिए वो एल्युमिनियम इस्तेमाल करते हैं। और एल्युमिनियम बहुत हल्का धातु है, इसलिए रॉकेट और प्लेन बनाने के लिए एल्युमिनियम यूज़ करते हैं। और दूसरे मैंने कहा आपको जो बाहर का जो प्रेशर है वो सहन क्षमता बहुत ज़्यादा होता है। और एल्युमिनियम बहुत ही पॉइजनस, टॉक्सिक होता है, क्योंकि जो हॉकिंस का जो वेबसाइट है, हॉकिंस आप जानते हैं, हॉकिंस प्रेशर कुकर मैन्युफैक्चरिंग है और ये यूरोपियन कंट्री से है। मुझे लगता है ये जर्मन का कंपनी है हॉकिंस। सो हॉकिंस में वेबसाइट में मैंने एक लाइन में मैंने पढ़ा, तो हॉकिंस में प्रेशर कुकर 2 मेटल से बनाता है, एक एल्युमिनियम मेटल से बनाता है और स्टेनलेस स्टील मेटल से बनाता है। जो स्टेनलेस स्टील जो प्रेशर कुकर है उसमें क्या लिखता है, ये नॉन टॉक्सिक मेटल है। जो स्टेनलेस स्टील है उसको हॉकिंस कंपनी क्लेम किया ये नॉन टॉक्सिक मेटल है। तो आप सोचेंगे ये स्टेनलेस स्टील नॉन टॉक्सिक है तो एल्युमिनियम टॉक्सिक है। ये तो सबसे इजी बात है समझने का। तो हॉकिंस ने ये क्लेम किया। तो अभी भी बहुत सारे जगह में आप जिधर भी देखिए, वो जो क्या होता है, जो खाने का जो बर्तन होता है, उस बर्तन में जो बर्तन बनाते हैं वो मेटल होता है एल्युमिनियम। और एल्युमिनियम
जो प्रिजन होता है, प्रिजनर के लिए जो जेल में कैदी होता है, वो कैदी को वो जो बर्तन होता है, जो खाने के लिए बर्तन होता है, जैसे कि थाला होता है, मॉग होता है और ग्लास होता है, चाय पीने के लिए और पानी पीने के लिए एक मॉग देते हैं और एक थाला देता है, वो दोनों ही एल्युमिनियम का होता है। और ये ब्रिटिश जो टाइम था, जो भारत में ब्रिटिश जो शासन कर रहे थे, उस टाइम से सब कैदी को उस थाले में और उस बर्तन में ही देते थे। उसका कारण क्या है? देखो, कैदी को तो मरना ही है, तो उसको लो पॉइजन दे के मारो, डायरेक्टली मत मारो, लो पॉइजन दे के मारो। इसलिए जो एल्युमिनियम है वो तो पहले वो पॉइजनस है और हल्का भी है, तो उस एल्युमिनियम में आप अगर बहुत ज़्यादा दिनों, बहुत ज़्यादा साल आप खाए, आहिस्ता आहिस्ता आपके शरीर में बहुत सारा डिजीज़ आ जाएगा। पूरा 80 टाइप्स ऑफ, देयर आर 80 टाइप्स ऑफ डिजीज़ क्रिएट करेगा आप अगर ये एल्युमिनियम का मेटल में खाएंगे। और हम ये नहीं कहेंगे, मेरा घर में भी एल्युमिनियम का बर्तन यूज़ नहीं करते। जब मैंने एल्युमिनियम का बारे में ये पढ़ा, फिज़िक्स में ये पढ़ा, एल्युमिनियम का जो कंपोजिशन है जो पढ़ा, उसके बाद मुझे कॉन्शियस आया, जो हेल्थ कॉन्शियस आया कि हाँ, मुझे एल्युमिनियम सब फेंक देना पड़ेगा। तो मैंने क्या कहा, मेरे जो अपने घर है उसमें कोई भी चीज़ एल्युमिनियम का नहीं है, और मेरे जो माँ बाप के घर है उसमें एल्युमिनियम के कुछ बर्तन है। मैंने बहुत कहा, मैंने बहुत कोशिश किया, लेकिन वो मानते नहीं है, वो हेल्थ कॉन्शियस नहीं है। यही होता है सबके लिए। तो आप थोड़ा सा सीरियस, थोड़ा सा इसमें लीजिए। जो एल्युमिनियम है वो बहुत ही पॉइजनस है, बहुत ही टॉक्सिक है। ये 1-2 महीने और 1-2-3 सालों में नहीं अफेक्ट करेगा। ये जो सिम्टम है, ये 1-2-3 सालों में, 5-6 सालों में ये सिम्टम बाहर नहीं आएगा। सिम्टम कब आपको देखने को मिलेगा? 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता सिम्टम बाहर निकल कर आएगा, क्योंकि वो पॉइजनस है। बॉडी का एक टाइम होता है जो बाहर का जो टॉक्सिक वो प्रतिरोध करने के लिए। तो अगर रोज़ रोज़ ऐसे टॉक्सिक शरीर में आ जाए तो एक टाइम के बाद क्या होगा, वो जो प्रतिरोध क्षमता है वो टूट जाएगा। उसके बाद जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, आहिस्ता आहिस्ता वो सिम्टम बाहर निकल कर आएगा। और आप लोग एक नोटिस करना, आप जब बर्तन खरीदते हैं, जो लोकल जो कंपनी है, जो बहुत सारा सस्पेन होता है, बहुत सारे एल्युमिनियम का वेसल्स होता है, बहुत बड़ा बड़ा, वो जो वेसल आप जो बेचता है, जो सेलर बेचता है, वो वज़न से बेचता है, वो पीस से नहीं बेचता। कितना किलोग्राम है उससे बेचता है। तो जब आप खरीदेंगे, उसका जो वेट है, वेट करना। आप अगर 1 किलोग्राम है तो वो 1 किलोग्राम घर में लाना, 2 साल बाद वो फिर से आप जब वेट करना, बेचने के लिए वेट करना, तो क्या होगा, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, 200-300 ग्राम कम हो जाएगा। तो आपको मैं बता दूँ, वो 200-300 ग्राम गए कहाँ? वो 200-300 ग्राम आप जब उस बर्तन में खाना पका रहे थे, तो उसमें जो मेटल का जो आहिस्ता आहिस्ता जो लेयर होता है, वो लेयर खाने में आहिस्ता आहिस्ता मिक्स्ड हो जाता है। इसलिए सबसे अच्छा मेटल है सोना, क्योंकि सोना को खाना है तो सोने के बर्तन में आप खाइए, क्योंकि जो सोने के बर्तन में आप अगर खाएंगे तो सोने का आहिस्ता आहिस्ता जो लेयर है, वो लेयर जो जितना भी मॉलिक्यूल्स है, न्यूक्लियर है, उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, जितना भी उसमें बहुत परमाणु है, उस शरीर में चले जाते हैं। और आप अगर चांदी का प्लेट में खाना खाएंगे तो उसका जो मॉलिक्यूल्स होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, वो शरीर में आता है। वो शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सोना, चांदी एंड कॉपर, जो तांबा होता है,
वो शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही शरीर के लिए ये 3 जो धातु है शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए प्राचीन काल में क्या होता है, सोने का, चांदी का, जो तामा होता है, तामा का जो मेटल होता है, ये सबसे अच्छा माना जाता है। और जो मिट्टी का बर्तन है वो तो एकदम अच्छा है, वो तो एकदम जो अपने धरती के साथ शरीर का जो कांटेक्ट कराता है वो तो एकदम शुद्ध होता है। इसलिए भगवान के जो मंदिर होता है, जैसे कि जगन्नाथ मंदिर, या आप जो जगन्नाथ मंदिर, पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है, और साउथ इंडियन में बहुत सारा मंदिर है जिसको प्रसाद, भगवान को प्रसाद चढ़ाने के लिए जो मिट्टी का बर्तन होता है उसमें ही बर्तन में खाना बनाकर, खाना मिट्टी के बर्तन में खाना देकर भगवान को प्रसाद चढ़ाया जाता है। क्योंकि मिट्टी के बर्तन सबसे दुनिया का सबसे शुद्ध चीज़ होता है मिट्टी। और क्या होता है, सोना का तो हम जैसे लोगों के लिए संभव नहीं है एक सोने का प्लेट खरीदना, क्योंकि सोने का एक प्लेट आप अगर खरीदेंगे तो उसके दाम ही 10 लाख रुपए होगा। तो ये जो मैंने कुछ चारों मेटल मैंने बताया, जो सोना, चांदी, जो तामा है, तामा का बर्तन, और एक बर्तन होता है कंस का वो तामा और जिंक से बनाया हुआ जाता है। वो कांसा और मिट्टी का बर्तन, जैसे कि सोने का बर्तन ये तो संभव नहीं है। चांदी का बर्तन ये कुछ लोगों के लिए संभव है, मेरे लिए तो संभव है। मेरे तो एक बाटी, एक ग्लास, एक चम्मच, एक प्लेट भी है चांदी का, उसमें हम खाने के लिए यूज़ करते हैं। और जो कंसा है, कंस वो सबसे अच्छा है और 4 नंबर है। और जो मिट्टी का बर्तन सोने, चांदी और 3 नंबर में मिट्टी का बर्तन होता है, सबसे शुद्ध है। और 4 नंबर में आता है कंस का बर्तन। तो इस बर्तन में आप खाना बनाइए तो सबसे अच्छा होगा। और खाना को अगर टेस्टी बनाना है तो आप मिट्टी के बर्तन में बनाइए। मिट्टी के बर्तन में दूध बहुत ही टेस्ट होता है, और जो दही होता है, जितना भी मट्ठा होता है, वो सारे चीज़ वो जो मिट्टी का बर्तन है, मिट्टी के बर्तन में बहुत टेस्ट होता है। तो मैंने जो आप लोगों को बताया, जो ये एल्युमिनियम का है, वो एल्युमिनियम कभी भी मत यूज़ कीजिए, क्योंकि जो आप आजकल जो नॉन स्टिक कुकवेयर होता है, वो नॉन स्टिक कुकवेयर में ऊपर में कोटिंग करते हैं। वो जब कोटिंग जितना दिन रहेगा उतना दिन तो ठीक है। एक्चुअली कोटिंग करने के लिए जो केमिकल्स यूज़ करते हैं वो भी शरीर के लिए ख़राब है। और जब कोटिंग उड़ जाए तो क्या होगा, एल्युमिनियम बाहर निकल कर आएगा, तो एल्युमिनियम के साथ तो डायरेक्ट फूड का कांटेक्ट होगा। तो वो नॉन स्टिक कुकवेयर मत खरीदिए। जो काला वाला जो कुकवेयर रहता है वो भी एकदम मत खरीदिए। तो उसके बदले में आप जो कास्ट आयरन है वो सबसे अच्छा है। आयरन, जब कास्ट आयरन होगा तो आयरन का जो अंदर में जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, जो मॉलिक्यूल्स है, परमाणु है, वो शरीर में आएगा। तो शरीर में आकर क्या होगा, शरीर में जो ब्लड है, हीमोग्लोबिन, उसको इंक्रीज करेगा। तो आयरन शरीर के लिए अच्छा है। सोना, चांदी, कॉपर और जो आयरन है वो शरीर के लिए अच्छा है। तो इसके एल्युमिनियम के बदले में आप आयरन का मेटल यूज़ करें तो अच्छा है। और जो और एक चीज़ है जो स्टेनलेस है, वो स्टेनलेस एकदम नॉन टॉक्सिक मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्रोमियम का यूज़ करना पड़ता है। और जो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए, स्टेनलेस स्टील, उसको कोई स्टेन नहीं पड़ेगा, उसमें क्रोमियम यूज़ करते हैं। और क्रोमियम शरीर के लिए अच्छा नहीं है। तो मैं ये नहीं आपको रिकमेंडेड नहीं करूँगा। जो स्टेनलेस स्टील शरीर के लिए एकदम अच्छा है, क्योंकि उसमें स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्रोमियम एंड निकेल का जो धातु है वो यूज़ करते हैं। तो
जो निकेल एंड जो क्रोमियम है वो दैट इज द टू मेटल इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। तो हम आपको हाईली रिकमेंडेड करते हैं तो एलुमिनियम का बर्तन ही मत यूज़ कीजिए। मैंने देखा है बहुत सारा, हम तो विदेशी लोग से बहुत मिलते हैं। जो विदेशी लोग हेल्थ कॉन्शियस है वो कभी भी जो एलुमिनियम का जो प्रेशर कुकर है, एलुमिनियम का कोई भी कुकवेयर है, किचनवेयर है, वो कभी भी नहीं परचेस नहीं करता, क्योंकि मैंने खुद देखा है, मैंने उसके साथ उठता हूँ बैठता हूँ। तो वो लोग हेल्थ कॉन्शियस है, वो कहते हैं ये दिस मेटल इज़ वेरी पॉइजनस मेटल। वो लोग अगर हेल्थ कॉन्शियस है तो हम लोग क्यों ये सब एलुमिनियम का बर्तन यूज़ करते हैं। मैं मानता हूँ ये एलुमिनियम का बर्तन बहुत सस्ता है। मैंने बहुत सारे लोग को कहा ये एलुमिनियम का बर्तन क्यों यूज़ करते हैं, जो रेस्टोरेंट पे रहता है, मुझे जिधर में धर्मशाला है बहुत, जिस किचन में 100 200 300 1000 2000 3000 लोग का खाना बनता है, उस किचन में सब लोग को मैंने कुछ बहुत बड़ा जो बर्तन बनाते हैं उस बर्तन एलुमिनियम का होता है। तो मैंने उन लोगों का पूछा क्यों आप एलुमिनियम का बर्तन यूज़ करते हो, तो उन लोगों ने बताया ये सस्ता भी है और ये सस्ता है इसलिए। तो आप लोग बताओ वो जितना सस्ता है, आप अगर सस्ता से काम चलाओगे वो पीछे से आपसे बहुत पैसा निकल कर सब डॉक्टर को दे देगा। आपका शरीर भी आपको तकलीफ होगा और आपका सारे ज़िंदगी जितना भी कमाया हुआ धन है वो सब डॉक्टर के पीछे चला जाएगा और डॉक्टर मर्सिडीज खरीदेगा, BMW खरीदेगा, डॉक्टर के पास बहुत सारा पैसा आएगा और आपका सारे ज़िंदगी का जितना भी सारा कमाया हुआ धन है वो सारे डॉक्टर के पीछे चला जाएगा। और क्या होगा, एल्युमिनियम तो सबसे वो जल्दी से जल्दी वो खाए, उसका डिप्रिसिएशन जल्दी से जल्दी हो जाता है। तो आप अगर 1 किलोग्राम का एक बर्तन खरीदो तो 2-3 सालों के बाद वो क्या हो जाता है, 100-200 ग्राम कम हो जाता है और कुछ दिनों के बाद वो खाए होते होते डिप्रिसिएशन होते होते वो फट जाता है। और आप अगर लोहे का खरीदो, स्टेनलेस स्टील का खरीदो, वो तो ज़्यादा टिकेगा, उसका जो ड्यूरेबिलिटी है वो खाए बहुत कम होता है ये एल्युमिनियम के बर्तन के हिसाब से। तो मैं आप लोगों को कहूँगा ये एल्युमिनियम बर्तन आप लोग छोड़ दीजिए। और जो मैंने बताया, सोने तो संभव नहीं है, चांदी भी संभव नहीं है, कुछ लोगों के लिए चांदी संभव है। लोहे का, स्टेनलेस स्टील का और मिट्टी का बर्तन ही यूज़ कीजिए, ये शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है।